नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। पिछले रविवार तक मैंने आपको 22 अध्याय पढ़कर सुना दिए हैं और आज 23वां अध्याय में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। 23वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले 22वें अध्याय का थोड़ा सा सार मैं आपको बता दूं, जिससे आपको ताज़ा हो जाए कि आपने क्या सुना था। 22वें अध्याय में प्रेमचंद जी हमको शहरी परिवेश से फिर से मोड़ करके यू टर्न लिया था उन्होंने और होरी के ग्रामीण परिवेश में ले आए थे। 21वें अध्याय तक राय साहब का जो धनुष यज्ञ था, उनके जो अतिथि थे, उनके जो सारे शहरी अतिथि थे, उनके विषय में बातचीत चल रही थी। उनके व्यक्तित्वों का खाचा खींच रहे थे प्रेमचंद जी, उनके बारे में बता रहे थे। मिस्टर मेहता, तनखा, राय साहब, ये सब वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। 22वें अध्याय में जो यू टर्न लिया प्रेमचंद जी ने, यानी हमको वापस होरी के परिवेश में लाए, तो वो यूँ लाए कि उन्होंने बताया कि आषाढ़ का महीना आ चुका था, सावन से पहले का जो होता है, जो मानसून आने का होता है, और उसमें बारिश नहीं हुई थी और किसान सारे जो हैं वो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। और एक दिन बारिश होती है, उन्होंने लिखा है कि एक दिन अच्छी बारिश होती है और जैसे ही किसान निकलने वाले होते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए, हल लेकर के निकलते हैं, जो कि होता है बारिश के बाद ही किसान जो है हल चलाता है अपने खेतों में। तो जैसे ही निकलते हैं तो पता चलता है कि राय साहब का फरमान उनके कारकुन द्वारा, कारकुन यानी एग्जीक्यूटिव जो उनके फरमानों को एग्जीक्यूट कराता होगा, उनके कारकुन का फरमान आ जाता है कि कोई भी किसान पुराना लगान पूरा दिए बिना खेतों में हल नहीं चलाएगा। ये सुनकर सारे किसानों में बहुत सनसनीखेज टाइप की बात हो जाती है ये, और सारे किसान बहुत विचलित हो जाते हैं। होरी की मनोदशाओं का वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने। पूरे गांव में यही बात चर्चा का विषय बन जाती है कि बहुत लोगों में, लगभग प्रेमचंद जी ने लिखा है कि गांव में शायद ही कोई ऐसा किसान था जो पूरी तरह फारिग था अपने कर्ज से, अपने ऋण से, और सबके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ था। और ऐसे में ये जब सबकी वेट कर रहे थे, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि खेतों में हल चलाएंगे, फसल पैदा होगी, कुछ उगेगा, उससे कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हाथ में कुछ पैसे आएंगे, वो सारे अरमान जो है एकदम से चटक जाते हैं किसानों के। और ये नया जो आदेश है कि कोई किसान अपना पूरा बकाया दिए बिना खेती नहीं कर पाएगा, हल चला नहीं पाएगा, इसे सुन के सब बहुत विचलित हो जाते हैं। होरी का उन्होंने वर्णन किया है कि होरी बहुत कुछ सोचता है कि कैसे करेगा। उसको लोग सोचते तो उसके गांव वाले ये हैं कि उसके पास पैसा है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि वो तो गाय भी अभी उधार पे ही लाया हुआ है, उसने गाय का भी चुकता नहीं किया है उसको, साहूकार को, भोला जिसकी गाय थी। और फिर वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। फिर फाइनली अंततः वो ये निर्णय लेता है कि पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, और कैसे काम चलेगा, खेत में हल नहीं चला सकता, पैसे कहाँ से आएंगे, परिवार कैसे चलेगा, बेटा जो है वो शादी योग्य है, कैसे होगा घर का गुजारा। तो एक नए किरदार की एंट्री प्रेमचंद जी करा देते हैं। नए किरदार हैं महाजन झिंगुरी सिंह, जो कि सूद पर यानी ब्याज पे यानी इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं किसानों को। उनका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है एक पैराग्राफ में। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सामने खड़े हैं महाजन झिंगुरी सिंह, कि वो देखने में छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, बड़ी मूछें हैं, बड़े खुर्राट किस्म के व्यक्ति हैं, और जो है बोलते बहुत मीठा हैं, शुगर कोटेड, लेकिन बहुत घाव और बहुत ही निष्ठुर किस्म के व्यक्ति हैं। किसी को अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखवा लेते हैं, हर चीज़ का पैसा ले लेते हैं, कागज़, रसीद, स्टाम्प वगैरह सब का पैसा ले लेते हैं। और जब पैसे वापसी की बात आती है तो वो एक पाई भी किसी का नहीं छोड़ते हैं, किसी पर दया नहीं करते हैं। अंततः होरी उनके पास जाता है, और यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक बात लिखी है जो कि बहुत उल्लेखनीय है, अगर आपको याद होगी, कि महाजन झिंगुरी सिंह ने होरी के द्वार पर जब से गाय देखी थी, उनके मन में ये था कि ये गाय तो लेनी है, इतनी सुंदर है, होरी कैसे ले आया। जब उसकी कोई मजबूरी फंसेगी तो वो यही दाव फेंकेंगे, और वो यही करते हैं। जिसका उन्हें इंतज़ार था वो दिन आ जाता है। होरी पहुंचता है, जब पैसे की बात करता है, उधारी की बात करता है, तो उसको बहुत सारी बातों में घुमा फिरा करके फाइनली उसको इस बात के लिए वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि
उधार से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो गाय है उसको मुझे दे दो, बेच दो और उधार से बच जाओ। पहले तो होरी एकदम से विचलित होता है और वो गाय के विषय में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं कि होरी की कितनी मन वांछित प्रिय वस्तु के रूप में अपने वस्तु नहीं बल्कि एक खजाने के तौर पे गाय को लाया है। लेकिन जब वो धीमे और शांत मन से विचार करता है और झिंगुर सिंह उसे बहुत सारे डायमेंशन समझाते हैं कि देखो उधार तो तुम चुका नहीं पाओगे और इसका बढ़ता ही जाएगा, और अगर 30 रुपया लोगे तो हाथ में आएगा 25 रुपये, उसमें तुम्हारा कैसे खर्च, एक मुश्त गाय बेच दो, पैसे आ जाएंगे। गाय तो कभी भी खरीद लोगे जब पैसे आएंगे घर में। कुल मिला के महाजन झिंगुरी सिंह होरी को इस बात के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि गाय बेचना ही ठीक रहेगा। होरी जो है इस बात से परेशान तो है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। गरीब किसान होरी इस बात को लेकर अपने घर पहुंचता है। धनिया को ये बात अब बताता है अपनी पत्नी को, जो कि शुरू में परेशान होती है क्योंकि उसकी भी मन वांछित है वो गाय, और लेकिन उसको भी फिर वो वही बातें समझाता है जो झिंगुर सिंह ने उसको समझाई है। धनिया को वो कन्विंस कर लेता है। उसके बाद उनकी बेटियां, वो बहुत चूँकि बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जिसको कहना चाहिए कनेक्ट हो गई हैं गाय से, बहुत ज़्यादा मोह है। कोई रूपा और जो बड़ी बच्ची है उनकी, वो दिन भर उसके काम करती हैं तो उनको बताया ही नहीं जाता। फाइनली ये तय होता है धनिया और होरी में कि रात के समय वो गाय ले जा कर के झिंगुरी सिंह के यहाँ बांध देगा। अंत के पैराग्राफ में दिखाया है कि जो होरी का भाई है हीरा, वो आ जाता है उनके दौड़े से आँच लेने, आग लेने, मतलब अपनी चिलम पीने के लिए, और बड़ी खुशी होती है होरी को। उसको लगता है कि देखो कहीं से भी आग ले सकता है, लेकिन वो मेरे ही दौड़े से आग लेने आया है। फिर वो दोनों लोग बातचीत करते हैं। वही जो कारकुन का फरमान है, जो राय साहब का फरमान है, चर्चा का विषय है कि कैसे कैसे हल चलाएंगे और कैसे पैसे आएंगे, क्योंकि खेत जोतने के लिए तो मना कर दिया गया है। फिर वो कुछ कुछ अंतरंग बातें होती हैं, परिवार की क्लेश की बातें होती हैं। तो उसमें जो है होरी फिर यही समझाता है कि 4 लोग होते हैं तो लड़ाई भी होती है, जीवन का धर्म है लड़ाई झगड़ा। ये प्रेमचंद जी ने होरी के माध्यम से लिखवाया है कि जीवन का धर्म है लड़ाई झगड़ा। घर में 4 लोग होते हैं तो लड़ते भी हैं, लेकिन कठिन समय में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आगे आज मैं आपको सुनाऊंगी 23वां अध्याय। दोनों ने साथ में चिलम पी ली है। हीरा अपने घर चला गया था और होरी अंदर भोजन करने आ गया। धनिया रोष से बोली, देखो अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और उसे अभी तक अपने सेल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझे उसका सारा पता मिल गया है। भोला की वो रांड लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास नहीं आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा 72 घाट का पानी पिए हुए है, इसे उंगलियों पे नचा रही है वो, और यह समझती है कि वो इस पे जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी तो हम कहीं के न रहेंगे। होरी का दिल उमंग पड़ता, चुहल की सूजी। जुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर लेते हैं सगाई। ऐसी सस्ती महरिया और कहाँ से मिलेगी? धनिया को यह चुहल तीर सी लगी। जुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं उसका। गोबर की चहेती होगी, उसे वो जहाँ चाहे लेके जाए, और जो गोबर इसी घर में ले आए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पे खड़ा तक नहीं होगा तुम्हारे। उसे इसकी कोई परवाह है क्या? इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर के मैंने पाला है, और जुनिया आकर राज कर ले, मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। सहसा गोबर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल गया तो बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? मैं तो अभी देख के आया हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेके देखा सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, यानी फेन निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था, चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी नहीं थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वो भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था।
धमकियां दे रहा था कि जिसने ये हत्यारे सा काम किया है उसे पाएगा तो खून पी जाएगा। यह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट लगा रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे, बधिक को गालियां दे रहे थे। इस समय अगर पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को कोई कैसे बांधेगा। अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता नहीं थी। अब तो एक नई विपत्ति आ गई। क्या गाय थी कि बस देखता रहे, पूजने योग्य। 5 सेर दूध से कम न था। 100 का एक बछड़ा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया हीरा को कोसने लगी, तुम्हें कौन समझाए, करोगे तुम अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले गए, जब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो तुम्हें खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया होगा। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता, मगर ये तमाचा कैसे पड़ता। कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले हर ली जाती है। इतने दिन मज़े में घर में बंधी रहती थी, मज़े से। न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते थे, सिर तक नहीं हिलाती थी। जो कुछ नान में डाल दो चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी। अभागों के घर में क्या रहती। सोना और रूपा हलचल सुनकर जाग गईं और बिलख बिलख के रोईं। उनका सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी वो गाय। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा अपने हाथों से उससे खिलाती थी। कैसे जीभ निकाल के खा लेती थी। जब तक उनके हाथ का कौर न पाती खड़ी ताकती रहती थी। भाग्य फूट गए सबके। गोबर और दोनों लड़कियां रो धो के सो गईं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात नहीं पचती ना, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी। धनिया ने आपत्ति की, भला क्यों सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी, यूं ही नाम बदनाम कर दिया है। अच्छा, तेरा संदेह किस पे होता है। मेरा संदेह तो किसी पे नहीं है, कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहोगी तो नहीं। नहीं कहूंगी। गाँव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देते हैं। अगर किसी से कहा तो मार डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया मिलेगी नहीं। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धर के रोओगे। अभी मुझ में बहुत बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं हो सकता। वो मुंह का भले ही खराब हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच कह रहा हूँ, तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही, मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया के नाम के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है तो बोला मैं हूँ हीरा, कौड़े से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। मैं उधर गया, वो उधर गया, मैं भीतर आया और वहीं गोबर ने पुकार मचा दी। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आके उसे कुछ खिला दिया। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में हिचक नहीं होती। मेरा तो दिल पसीजा जा रहा है। हीरा का मन कितना काला है। और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस के बड़ा किया। अब जाओ सो जाओ, मगर किसी से भूल के जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो मैं अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने योग्य है। हमारे भाई का काम है, यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में कोई पाप नहीं और छोड़ने में पाप है। देखिए, होरी जो है वो अपनी तरीके से बिहेव कर रहा है और धनिया जिस बात के लिए जानी जाती है वो वैसे ही सोच रही है और वैसे ही कर रही है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला के बड़े घर भिजवाए नहीं मानूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, वहां से छूटेंगी तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला। और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाके किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने आप को कोसता रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में कैसे पच जाती। अब यह चुड़ैल नहीं मानेगी, जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती नहीं है। आज उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। चारों ओर नीरव अंधकार छाया था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की कहीं कोई रेखा उसे नजर नहीं आ रही थी। 23वां अध्याय आज मैं समाप्त करती हूँ। 24वें अध्याय के लिए
फिर मिलूंगी आपसे अगले रविवार। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ, गोदान के साथ और श्री प्रेमचंद जी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।